जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल इंद्रन क्लासेस में। आज हम सब लोग इस वीडियो में दीमक के बारे में चर्चा करेंगे तथा उसके जीवन चक्र के विषय में भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं दीमक के बारे में कुछ सामान्य जानकारियों को। यह आर्थ्रोपोडा जगत के अंतर्गत आने वाला कीट प्रजाति का जीव है जो अपने समुदाय के साथ कॉलोनियों पर निवास करता है। कॉलोनी एक समूह के रूप में कार्य करती है जो कॉलोनी के सर्वोत्तम हित के लिए काम करती है। कॉलोनी में प्रत्येक सदस्य भिन्न भिन्न रंग के होते हैं। दुनिया भर में लगभग 2750 से अधिक प्रजातियां हैं। यह उष्णकटिबंधीय व शीतोष्ण क्षेत्रों में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कुछ प्रजाति ठंडे तापमान के लिए अनुकूलित होते हैं। दीमक मिट्टी के अंदर या आसपास तथा नमी वाले स्थान पर पाए जाते हैं। दीमक हल्की गीली मिट्टी में अपनी लार मिलाकर कॉलोनी का निर्माण करते हैं। इनकी लार में उपस्थित द्रव्य पदार्थ धूप में सूखकर कठोर व मजबूत हो जाती हैं। दीमक अपने भोजन में सेल्यूलोज युक्त कार्बनिक पदार्थ को खाते हैं। यह आमतौर पर मृत पौधे, पत्ती, लकड़ी, कूड़े, मिट्टी तथा जानवर की गोबर को ग्रहण करते हैं। यह चींटियों के समान दिखाई देते हैं। इनको सफ़ेद चींटी के नाम से भी जाना जाता है। दीमक के समूह में 3 प्रकार के दीमक होते हैं, जिनमें रानी दीमक, दूसरा ड्रोन दीमक, तीसरा श्रमिक दीमक होते हैं। प्रत्येक जाति संरचनात्मक रूप से भिन्न होते हैं। तो आइए देखते हैं दीमक के कैटेगरी के बारे में। रानी दीमक ड्रोन के साथ कॉलोनी शुरू करने के लिए उपयुक्त स्थान का पता लगाता है तथा श्रमिक द्वारा कॉलोनी का कक्ष तैयार किया जाता है। प्रजनन की क्रिया के पश्चात रानी दीमक शाही सेल में प्रवेश करते हैं व अंडे देने शुरू करती हैं। यह आकार में सबसे बड़ी होती हैं तथा गहरे भूरे या काले रंग की होती हैं। रानी अपने पंखों द्वारा कॉलोनी के दीमकों को प्रकाश व कम आर्द्र हवा के संपर्क में लाने में मदद करती हैं। प्रजाति के आधार पर दीमक का जीवन काल भिन्न भिन्न हो सकता है। रानी का जीवन काल औसतन 20 से 50 साल तक का होता है। आइए देखते हैं दूसरे दीमक, जिसे ड्रोन कहा जाता है। प्रजनन में भाग लेने वाले नर दीमक को ड्रोन कहा जाता है। यह गहरे भूरे या काले रंग के होते हैं। एक कॉलोनी में लगभग 5 से 10 ड्रोन हो सकते हैं। बारिश के मौसम शुरू होने पर एलेटस इकट्ठा हो जाते हैं। एक गुप्त उड़ान के दौरान वे आमतौर पर रोशनी के आसपास आसानी से देखे जा सकते हैं, जिससे वे आकर्षित होते हैं। आइए देखते हैं कार्यकर्ता या श्रमिक दीमक के बारे में। प्रत्येक जाति के शरीर बनावट के आधार पर अलग अलग होती हैं। यह सबसे छोटी अपरिपक्व कार्यकर्ता है। यह पीला पारदर्शी सफ़ेद रंग का होता है। इसकी संख्या कॉलोनी में सबसे अधिक होती है। श्रमिक दीमक कॉलोनी का लगभग 90 से 95% हिस्सा बनाते हैं। अधिकांश लार्वा श्रमिक दीमक में विकसित होते हैं। इनकी आंखें छोटी होती हैं तथा यह पंखहीन, बाजहीन व नरम शरीर वाले होते हैं। वे मादा या नर दीमक होते हैं तथा प्रजनन में भाग नहीं लेते हैं। दीमक कभी नहीं सोते हैं। वे हर दिन 24 घंटे अपनी कॉलोनियों के निर्माण करते हैं। दीमक एक दूसरे के साथ जानकारी साझा करने के लिए एक रासायनिक गंध युक्त पदार्थ का उपयोग करते हैं, जिसे फेरोमोन्स कहा जाता है। साथ ही दीमक अपनी ग्रंथियों से गंध का निशान छोड़कर अन्य श्रमिकों को मार्गदर्शन करते हैं। कार्यकर्ता तथा श्रमिक दीमक का औसतन जीवन काल आमतौर पर 2 साल का होता है। आइए देखते हैं सैनिक दीमक के बारे में। सैनिक दीमक कॉलोनी की आबादी का लगभग 1 से 3% होते हैं। इनकी संख्या श्रमिकों की तुलना में कम होती है। वे कॉलोनी के अन्य सदस्यों से भिन्न होते हैं।
यह आकार में बड़े होते हैं तथा श्रमिकों की तुलना में विशिष्ट सिर और बड़े जबड़े वाले होते हैं। सैनिक दीमक का जीवन काल औसतन 1 से 2 साल का होता है। आइए देखते हैं दीमक के जीवन चक्र के विषय में। दीमक के जीवन चक्र को विभिन्न वर्गों में बांटा गया है, मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित है। नंबर 1 अंडावस्था, नंबर 2 निम्फ अवस्था, नंबर 3 वयस्क अवस्था। तो आइए देखते हैं दीमक के जीवन चक्र की प्रथम अवस्था को, जिसे अंडावस्था कहते हैं। रानी दीमक तथा ड्रोन दीमक के संपर्क में आने से निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है। निषेचन के बाद रानी द्वारा अंडे दिए जाते हैं, जिनकी संख्या रानी दीमक की उम्र और प्रजाति के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकती है। अंडे छोटे व अंडाकार तथा सफेद रंग के होते हैं। रानी कॉलोनी के निर्माण के बाद प्रारंभिक चरणों में केवल 10 से 20 अंडे देती है। परिपक्वता के समय प्राथमिक रानी में अंडे देने की बड़ी क्षमता होती है। कुछ प्रजातियों में परिपक्व रानी का पेट विकृत हो जाता है, जिससे वह एक दिन में 40,000 अंडे दे सकती हैं। अंडे देने के बाद श्रमिक अंडों को उष्मायन कक्षों में ले जाते हैं और इनका देखभाल करते हैं जब तक ये लार्वा में परिवर्तित नहीं हो जाते हैं तथा कॉलोनी के आकार का विस्तार करना शुरू कर देते हैं। आइए देखते हैं दीमक के जीवन चक्र के दूसरे अवस्था को, जिसे निम्फ लार्वा अवस्था कहते हैं। अंडे को सेने के पश्चात यह दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं, जिसे लार्वा कहा जाता है। यह हल्के सफेद दिखाई देते हैं तथा इसमें छोटी बाह्य कंकाल दिखाई प्रतीत होती है। लार्वा को वयस्क के तरह सेल्यूलोज खिलाया जाता है, जिसे श्रमिकों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, क्योंकि लार्वा मदद के बिना सेल्यूलोज को पचाने में असमर्थ होता है। इस अवस्था में इसके 6 पैर का विकास होता है। इस अवस्था में अधिकांश लार्वा विभिन्न वातावरणीय व विविध कारणों से नष्ट हो जाते हैं और जो लार्वा बच जाते हैं वह तीसरे चरण में प्रवेश कर जाते हैं। दीमक के जीवन चक्र के तीसरे चरण को तथा तीसरी अवस्था को वयस्क अवस्था कहते हैं। यह इनके जीवन चक्र का अंतिम चरण होता है। इस अवस्था में लार्वा वयस्क के रूप में विकसित हो जाते हैं, जिनमें भिन्न भिन्न जाति शामिल होते हैं। विकसित होने के पश्चात मोल्ट के आधार पर दीमक को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। इसी तरह दीमक का पूरा जीवन चक्र चलता रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दीमक से संबंधित महत्वपूर्ण, रोचक, अद्भुत जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।